आजकल की जो ये सब चुड़ैल टाइप की लड़कियां हैं, ये लोग को गंजेड़ी, छपड़ी, चरसी, ये लोग ज़्यादा पसंद आना। इतने दिन तुम उस लड़के के साथ मजे मारी, उसके बाद वहाँ के मालिक से शादी कर ली। इन तमाम में खिलाड़ कौन? सबसे बड़ी खिलाड़ी है सोनम। कि अगर ऐसी लड़कियों को काट काट के ड्राम में अगर बंद भी कर दें सीमेंट डाल के उसकी तरह, तो हम जैसी महिलाओं को ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। हाथ काट दो, पैर काट दो, अरे कुछ तो कर दो। ये क्या तारीख पे तारीख बेल, इधर बेल होता है, इधर खेल होता है, फिर रेल होता है। लड़कों को देखा जाता है कि सालों तक सजा मिलता है, वो कई साल तक जेल में रहते हैं, लेकिन लड़कियों को कोई सजा नहीं मिलता है। हम कहते हैं 7 फेरों के जगह 7 रिसर्च कीजिए लड़की और लड़के के पीछे, 7 बार 7 महीना समय दीजिए, 7 डेट मारिए, उसके बाद शादी कीजिए। पता कर लीजिए ये लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, लड़का की कोई गर्लफ्रेंड है। महिलाओं को लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना अधिकार मिल गया उससे ज्यादा कहीं इस्तेमाल कर रही है। अगर आपकी बेटी नहीं चाह रही थी शादी करना, तो आप जबरदस्ती अपनी पगड़ी का लाज रखने के लिए किसी के बेटे को सूली चढ़ा दिया आपने। देखिए, इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी इस वक्त पूरे देश में चर्चा की विषय बने हुए, जिन पर आरोप लगा है कि अपने ही पति राजा रघुवंशी की वो हत्या की है, जिसके बाद पूरे देश भर में उनका विरोध किया जा रहा है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी है। मैम, इससे पहले आपको देखा जाता है कि महिलाओं के साथ जब गलत होता है तो हमेशा आप आवाज़ उठाती है, अभी लगातार देखा जा रहा है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। इस मामला को आप कैसे देख रही है? महीने भर भी नहीं हुआ, पहले शादी हुआ और इसके बाद दोनों कपल घूमने के लिए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि पत्नी अपने ही पति की हत्या मतलब अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर करवाती है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये इन दिनों एकदम ट्रेंडिंग में, जैसे हर चीज़ ट्रेंडिंग में चलता ना, इस तरह उसी तरह ये भी ट्रेंडिंग में हो गया है। कि मुझे ये नहीं समझ में आता है ये चुड़ैलों को, कि अगर तुम लोगों को पहले से किसी से मोहब्बत है, गंजेड़ी से, चरसी से, फुकेड़ी से, जिससे, तो तुम उन्हीं के साथ क्यों नहीं भाग जाती हो? उन्हीं के साथ क्यों नहीं शादी कर लेती हो? किसी बसे बसाए परिवार का लाल छीन लेती हैं ये लोग, तो ये ज़्यादा तकलीफ दे है। और अच्छा देखिए, दुर्भाग्य देखिए, ये आजकल की जो ये सब चुड़ैल टाइप की लड़कियां हैं, इन लोगों को पसंद कौन आ रहा है? संस्कारी, काम करने वाला, अच्छा परिवार, अच्छा घर, हैंडसम लड़का पसंद नहीं आता। इन लोग को गंजेड़ी, छपड़ी, चरसी, ये लोग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। नहीं पसंद आता, क्योंकि तस्वीर में भी देखा जा रहा है कि राजा रघुवंशी जो है राज कुशवाहा से कहीं ज़्यादा बेहतर सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी पे अब स्थिति ये आ गई है कि अगर ऐसी लड़कियों को काट काट के ड्राम में अगर बंद भी कर दें सीमेंट डाल के उसकी तरह, तो हम जैसी महिलाओं को ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम पुरुषों के लिए बोलते हैं, वैसे महिलाओं के लिए भी बोलेंगे। अपराध तो अपराध है, चाहे अपराध महिला करे या पुरुष करे। तुमको आरक्षण में बराबरी चाहिए, हम लड़के के बराबर हैं, हम लाख रुपया कमा रहे हैं तो तुम भी लाख रुपए का, हर चीज़ में बराबरी चाहिए, तो सज़ा में भी बराबरी होनी चाहिए ना। भी बराबर बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इन लोगों को क्यों नहीं फांसी होनी चाहिए? इन लोगों को क्यों नहीं आजीवन? ये सब क्या करेगी? अभी रोना गाना चालू होगा इसका, सोनम का क्या चालू होगा? नेक्स्ट स्टेप मैं अभी बता दे रही हूँ ये क्या बोलेगी। हम गए थे, हम वहाँ पहुँचे, मेरा जो बॉयफ्रेंड था 3 दोस्तों के साथ पहुँचा, मेरे सामने मेरे पति को मार दिया, मैं डर के मारे वहाँ से भाग गई, मेरा फ़ोन भी छीन लिया। मैं डर गई ये कि अरे लोकेशन कौन दिया था? लोकेशन तो तुम ही ना दी थी। तो इसलिए ये भी उतनी बड़ी अपराध है। आज भी देखा गया, जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो लगातार रो रही है। हालांकि आज देखा गया कि पुलिस जो है कोलकाता लेके गई और इसके बाद मेघालय के शिलोंग, जहाँ पर ये घटना हुआ, वहाँ पर लेके जा रही है पूछताछ के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सारा गलती अपना वो बताएगी कि हम ऐसे ऐसे सारी? आप इसकी देखिए, इसकी हिम्मत देखिए, इसके प्लानिंग का दिमाग देखिए। एक नहीं 3 राज्यों को इन्वॉल्व करके ये नचा दी। बिहार भी हो गया इन्वॉल्व, बक्सर से पटना एयरपोर्ट, मतलब 4-4, 5-5 राज्यों को नचा के इसने रख दिया एक बित्ती भर की चुड़ैल ने। तो इस तरह की लड़की, आप सोचिए ना, आप लोग कहते हैं कि लड़की बदमाश नहीं, संस्कार बदमाश होता है, संस्कार सही नहीं दिया जाता है। आप एक बात बताइए, जिस घर की वो बच्ची थी, उसकी माँ क्या बोल रही है? राजा की माँ बोल रही है कि मेरा बेटा मिलना चाहा शादी के पहले, पेरेंट नहीं मिलने दिए, ये बोल के नहीं मिलने दिए कि हमारे यहाँ शादी के पहले लड़कियां, अरे बेहाया, रोड पे दौड़ रही थी, 10 जगह बेटी मुंह मार रही थी, तब तुम लोग रोड पे छोड़ दिए उसको, भेड़ की तरह जाओ। और उसके बाद जब बेटी का
कुकर्म पता चला तो घर में बंद कर दिए, किसी दूसरे लड़के को फंसा दिए, वो बेचारा लड़का सीधा साधा शादी कर लिया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं ना, तो मुझे तो लगता है ऐसी लड़कियों का धरती पे, ये तो धरती पे बोझ ही है ये लोग को तो मर ही जाना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम एक सुखी संसार से अच्छा है कि तुम जैसे लोग की ज़रूरत तो है नहीं धरती पे, ना ममता है, ना मातृत्व है, ना औरत होने का कोई लक्षण है तुम लोगों के पास, तो तुम लोग इस धरती पे रह के क्या करोगे? बोझ ही तो है, मर ही जाती, पहले ही मर जाती। अब देखा जा रहा है कि लोग का जो है मैम इस घटना के बाद, क्योंकि पहला ऐसा घटना नहीं हुआ, इससे पहले भी देखा गया कि कई मतलब लड़के जो है वो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद पत्नियों का अफेयर किसी और से हो जा रहा है और उनको मार के घाट मतलब उतार दिया जा रहा है। तो अब लोग को शादी पर से जो है भरोसा टूटते जा रहा है कि आखिरकार अरेंज मैरिज करे कि लव मैरिज करे। देखिए पहले जो जमाना था ना, 7 फेरों को लोग मानते थे कि 7 फेरा एक वचन है, एक बंधन है और एक कसम है, वादे हैं जिसको निभाना है। अब हम कहते हैं 7 फेरों के जगह 7 रिसर्च कीजिए लड़की और लड़के के पीछे, 7 बार 7 महीना समय दीजिए, 7 डेट मारिए, उसके बाद शादी कीजिए, पता कर लीजिए ये लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, लड़का की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। लड़कियों का भी साथ ऐसा होता है। तो इसलिए अब वो वक्त आ गया है, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि शादी आएगा, क्या आ ही गया है, शादी के नाम से लोगों को डर लगना होगा, घृणा अभी भी लोग को हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर अभी लड़के लोग बैठ के बात कर रहे हैं, भाई पता नहीं स्टेज पे आएंगे जयमाला के समय कौन छपड़ी आके हमको शूट करके चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें, अच्छा इसका कहाँ से उपज कहाँ से है इन छपड़ियों लड़कियों के चक्कर में? लड़कियां भी कम बदमाश नहीं हुई है, लड़कियां हद से ज़्यादा अति हो गई। बस अपना सुंदर और भोलापन चेहरा दिखा के ये लोग जाने कितनों को मौत के घाट उतार देते हैं। घटना में मैम ये भी देखा गया कि जब शादी हुआ उसके मतलब 2-3 दिन बाद ही लड़की लगातार प्लानिंग जिद करने लगी कि नहीं घूमने जाना है। लड़का बोल रहा था कि नहीं अभी थोड़ा वक्त देने के लिए, फिर वो अचानक से बिना बताए टिकट करा लेती है कि नहीं शिलोंग घूमने जाना है। हालांकि लड़का के घर परिवार के लोग भी मना कर रहे थे। तो बताया ये भी जा रहा है कि सबसे पहले से ये सब कुछ साजिश रचा गया था, पहले से प्लानिंग था। नहीं, प्लानिंग पहले से रहा होगा और दूसरा दौलत का भी चक्कर है। लड़का 100 ट्रकों का मालिक है, बड़ा बिजनेसमैन है एमपी का। हमने भी एमपी में इंदौर में हमारे जो लोग हैं उनसे बात की, बहुत बड़ी फैमिली का लड़का था वो। और वो एक प्लान भी हो सकता है, क्योंकि देखिए गंजेड़ी फुकेड़ी लोग जो होते हैं ना, वो एक बार सूंघे और उसके बाद उनको दुनिया में कुछ नजर नहीं आता, मार दो, काट दो, फेंक दो, फिर उसके बाद जब होश में आते हैं तब लगता है कि गंजेड़ी हो गए। चेहरा देख के नहीं लग रहा है, वो पूरा जो चल रहा है। तो डेफिनेटली ये नशे की हालत में ही ऐसा अपराध होता है। ये भी पता चला कि लड़का जो मतलब जिसका हत्या हुआ राजा रघुवंशी, सोनम जो है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो लड़का के पिता के साथ काम हाँ, करता उसी फैक्ट्री में वो नौकर था। तो पहले से ये एकदम षड्यंत्र के तहत चीज़ें हुई हैं और ये कहीं ना कहीं उस लड़के को जेलस। देखिए क्या होता है, वो चूंकि वो उस लेवल का था, ग्रुप डी का लड़का था, उसके बाद उस ही जगह के मालिक के बेटे से उसकी शादी हो जाती है। तो आप एक चीज़ देखिए कितना बड़ा अपराध यहीं पनप गया। उस लड़के का आक्रोश, उस लड़के का गुस्सा जायज़ था ना, इतने दिन तुम उस लड़के के साथ मजे मारी, उसके बाद वहाँ के मालिक से शादी कर ली। इन तमाम में खिलाड़ कौन? सबसे बड़ी खिलाड़ी है सोनम। गरीब के साथ भी खेली, अमीर के साथ भी खेली, अमीर को मौत के घाट उतारी। ये 3 गरीब लड़के अब जेल में सड़ेंगे और ये लड़की जो है नाच नाच के तिरिया चरित्र अपना करके आराम से अभी यहाँ से वहाँ, ई राज्य से वो राज्य घूम रही है। के द्वारा सोनम का चैट देखा गया मोबाइल में, तो ये सब कुछ पता चला कि भले घटना को अंजाम जो है सोनम रघुवंशी की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसके पीछे पूरा जो मास्टरमाइंड वो राज कुशवाहा का था। वो हर वक्त इसको व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बता रहा है कि पहले ऐसे करना है, फिर यहाँ जाना है। वैसे पहले से प्री प्लानिंग था, वहाँ पहले से लोग तैयार थे कि लड़का जब जाएगा तो पकड़ के किडनैप करके इस तरीके से मारना। देखिए इस चीज़ की पुष्टि 3 दिन पहले डीजीपी मेघालय ने कर दिया था अपने ट्वीट के माध्यम से कि ये सुपारी किलर के द्वारा इसकी मर्डर कराई गई है। ठीक है, तो अब कौन और उसमें शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें अब कुछ दिन के बाद खुल के आएगी सामने। लेकिन जो हुआ वो समाज के लिए बहुत गलत हुआ और समाज में जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। मैम ये भी आजकल समाज में देखा जाता है कि जब लड़कियों के साथ कोई घटना होता है, लड़कियों को धोखा मिलता है, कोई लड़का के तरफ से छोड़ दिया जाता है मतलब वादा करके, तो उसके बाद लड़कों को देखा जाता है कि सालों तक सज़ा मिलता है, वो कई साल तक जेल में रहते हैं, लेकिन लड़कियों को कोई सज़ा नहीं मिलता है। इससे पहले भी कई ऐसा मामला देखा गया
है, जब तक हाईलाइट रहता है मीडिया में तब तक देखा जाता है, उसके बाद लोग इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। देखिए, आप लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। मुझे नाराज़गी है अपने संविधान से, अभी का जो कानून व्यवस्था है उससे मैं काफ़ी नाराज़ हूँ, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो सिंपैथी दिखाई जा रही है, तो महिलाएं अब महिलाएं नहीं रहीं, महिलाएं अब अबला नहीं रही, सबला हो गई हैं। वो जब पुरुषों की बराबरी कर रही है तो सज़ा में भी उनकी बराबरी उनको होनी सभी चाहिए, बराबरी मिलना बिल्कुल होनी चाहिए। और इस कानून व्यवस्था में बदलाव अति शीघ्र होनी चाहिए, अन्यथा पता चला अभी तो 5-6 1 साल के अंदर दर्जनों लड़कों की कहानी हमने सुन ली है। तो मनोबल तो बढ़ रहा है लड़कियों का ना, तो बिल्कुल एक लड़की को फांसी टंगेगा, हाथ काट दो, पैर काट दो, अरे कुछ तो कर दो। ये क्या तारीख पे तारीख बेल, इधर बेल होता है, इधर खेल होता है, फिर रेल होता है। बस यही कहानी चलता है हमारा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा, मुझे रियली कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी लगता है क्या लॉ बना के रखा है इन लोगों ने, भाई कुछ है ही नहीं। क्रिमिनल्स के लिए लगता है कोई लॉ ही नहीं। जितने रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, जितने क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं बेल लेके, मरने वाला मर गया, बाकी उसकी दुनिया फिर सज गई। तो ये कैसा कानून है भाई? इसी को कहते हैं अंधा कानून है। अंधा कानून है। महिलाओं को लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना अधिकार मिल गया उससे ज़्यादा कहीं इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, अभी सोनम का तो गिरफ्तारी हो गया, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपके मुताबिक क्या कुछ सजा मिलना चाहिए सोनम को? मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मौत मिलनी चाहिए। 1-2 महिला इस तरह की टंगेगी ना, तो बाकी महिलाओं का अगर कोई प्लान कर भी रहेगी कि चलो शादी कर लेते हैं माँ बाप के प्रेशर में, फिर सोनम की तरह मार देंगे। क्या हुआ सोनम माँ बाप को आप कुछ कहना चाहेगी? जो बहुत जल्दबाजी में आजकल अरेंज मैरिज देखा जाता है कि 5-6 दिन 10 दिन बातचीत होता है, फिर अचानक शादी कर लेना, क्या वक्त देना चाहिए? बिल्कुल वक्त देना चाहिए रिश्ते में। और वैसे पेरेंट के लिए खासकर मैं संदेश दे रही हूँ जो आपने अपनी ये दकियानूसी दिमाग को बना के रखा है कि नहीं शादी के पहले लड़के लड़कियां नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, शादी अगर आप लोग फिक्स कर देते हैं तो कम से कम लड़के और लड़कियों को समझने के लिए 1 महीने छोड़ देना चाहिए। बात कीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जाने दीजिए, ताकि वो निकल के सामने आ पाए। कल को बेटी मर जाए और बेटा मर जाए, अपने घर के लाल को मरने से तो ज़्यादा अच्छा है कि 1 महीना दोनों को घूमने दीजिए। पहले मैम ऐसा होता, दोनों के बीच अगर पहले से मुलाकात होता, बातचीत होता, तो शायद एक लड़का का जान बच जाता। बिल्कुल बच जाता। अगर राजा 1 महीना उस लड़की के साथ मान लीजिए घूमता फिरता, क्लब जाता, सिनेमा जाता, तो उसको कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता और शादी वहीं टूट जाती, कहानी खत्म। आज वो जिंदा तो रहता। तो ये कैसा परंपरा है कि नहीं हम नहीं मिलने देते हैं, शादी के पहले नहीं मिले। जहाँ जिस लड़की के परिवार ने लड़के से मिलने के लिए अगर मना कर दिया, वहीं समझ जाइए कि लड़की में कोई दोष है, तभी परिवार मिलने नहीं दे रहा है। अब वो सोच डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, लड़की चाहती तो जब शादी पहले हो रहा था, एक और सवाल मैम खड़ा हो रहा है कि पहले ही वो मना कर देती कि नहीं मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है, तो फिर भी ये शादी करने के बाद ऐसा घटना को वो अंजाम देना, इसके पीछे क्या कुछ ये वही पेरेंट, वही दकियानूसी मानसिकता वाले पेरेंट कि अब अगर आपकी बेटी नहीं चाह रही थी शादी करना, तो आप जबरदस्ती अपनी पगड़ी का लाज रखने के लिए किसी के बेटे को सूली चढ़ा दिया आपने, और अपनी बेहया बेटी को छोड़ दिया कि जा उसको बर्बाद कर, उसको बर्बाद कर, बस आपकी पगड़ी बचनी चाहिए। तो ये वैसे ही पेरेंट होते हैं जो बच्चों को सही संस्कार तो नहीं दे पाते। महिला के लिए, महिला के साथ कोई घटना होता है तो महिला आयोग है। क्या अब आप लोग, जैसे पहले से देखा जाता है कि हमेशा महिलाओं के साथ कोई भी घटना, दिक्कत, परेशानी होता है तो आप लोग साथ खड़ी होती है, तो क्या पुरुष के साथ भी जो अभी नया नया मामला सब सामने आ रहा है, पुरुष के लिए भी आवाज़ उठाएगी आप? पुरुष के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और पुरुष आयोग का हमेशा और मतलब सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पुरुषों के लिए भी कुछ कीजिए। मतलब अब तो पुरुष बेचारे कहलाने लगे हैं, बेचारे, बड़ा दया आता है। जैसे पहले महिलाओं पे दया आता था, अब पुरुषों पे दया आने लगा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये भी अगर इसको ऐसा कहा जाए, कर्मा वापस आता है। जितनी महिलाएं सूली चढ़ी, आज से 10 साल बैक चले जाइए, पुरुष की तो सूली चढ़ने की कहानी कभी नहीं आती थी, तो कर्मा तो वापस आता है, इतिहास बदलता है। तो फिर अब वक्त भी बदल गया, लड़कियां सशक्त भी हो गई, लड़कियों को इतना शोषण किया गया कि सशक्त हो के सब कोई क्रिमिनल बन रही हैं, तो कोई मर्डरर बन रही हैं, कोई IAS IPS भी बन रही हैं। तो जो जिस मानसिकता में है उस मानसिकता में लड़कियां अपनी सशक्तिकरण दिखा रही हैं। तो जो संस्कारी हैं वो अच्छा कार्य कर रही हैं, जो कुकर्मी हैं वो ऐसा कार्य कर रही हैं। आज भी अच्छे लोग
लोग भी हैं, बुरे लोग बिल्कुल, भी हैं हाँ, समाज वो में। समाज है तो ये चलता रहेगा। चलिए, बाकी हमारे साथ मैम आप जोरी इस घटना के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ बताई। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखकर शायद बहुत सारे लोग जिनके साथ आगे ऐसा घटना होता वो भी देखकर सतर्क समझ हो जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल संभलना चाहिए और शादी के पहले कम से कम 10 बार जांच पड़ताल कीजिए। और अब वो ज़माना है, ये मान के चलिए, अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि कोई भी लड़का और लड़की जिसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होंगे, तो ये वो परिवेश आ गया है, वो समाज हटा दे। वो समाज में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, जो मेंटल लेवल एक्स्ट्रा हाइप पे गया है, उसका ज़माना है। 80% केसेस में हर लड़के की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड कॉलेज लाइफ में रही होगी, हर लड़की का बॉयफ्रेंड रहता है। तो उसमें कितना सीरियस मैटर है, कितना नहीं सीरियस मैटर है, इस पे हर पेरेंट एक बार विचार करे और विचार करके ही बच्चों की शादी करें। बाकी देखिए, इस वीडियो के देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ आगे ऐसा घटना होने वाला होगा, शायद वो भी इस वीडियो को देखकर संभल जाएंगे। बाकी इस पूरे घटना को लेकर अगर हम बात करें तो मेघालय की पुलिस जो है लगातार इस घटना की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि इस घटना में आगे क्या कुछ खुलासा जो है वो निकल के सामने आता है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।